3i एटलस की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ और ये एक बहुत ही रेयर है कोई कॉमेट के लिए। अगर आपने मेरा वो शॉर्ट देखा होगा तब मैंने हर एक अपडेट का एक हेडिंग दे दिया था, लेकिन इसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला तो नासा की रीसेंट स्टडीज़ में ये मिला कि इस कॉमेट के आसपास तो बहुत ही सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मतलब CO2, मीथेन और वाटर वेपर। हालांकि ये बात बहुत आम है कि कॉमेट के आसपास तो पानी और CO2 तो मिल ही जाता है, लेकिन इसमें जो एक बहुत ही अनोखी बात है, इसमें मीथेन मिला है। और मीथेन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस हो। आज तक कोई भी कॉमेट के आसपास मीथेन गैस कभी नहीं मिली है, लेकिन इसके स्पेक्ट्रोमीटर में मीथेन डिटेक्ट हुआ है। दूसरा अपडेट, ये इमेज को देखो। ये सीधी लाइन 3i एटलस है जिसकी इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है, और जब इस इमेज को डेटा में कन्वर्ट किया गया तब हमें ये फोटो मिली। जी हाँ, 3i एटलस की अपनी खुद की लाइट है। और ये बात तो तभी सबको पता चल गई थी जब 3i एटलस सूरज की ग्रेविटी से प्रभावित नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन ये बात बहुत कॉमन है कि 3i एटलस के आसपास जो लाइट निकल रही है वो एक बर्निंग कॉमेट भी हो सकता है, यानी कि सूरज की वजह से और उसके आसपास जो CO2 और वाटर जमा हो वो भाप बन के उड़ गया हो और चट्टान सूरज की वजह से जल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तब हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा होता, ऐसे डिफरेंट लाइट स्पॉट हमको नहीं मिलता। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी अपनी खुद की लाइट सोर्स और एनर्जी सोर्स हो, और इसका बाहरी ढांचा कोई ऐसे एलिमेंट से बना हो जो बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट हो। तीसरा पॉइंट इसी के बारे में है। इलॉन मस्क एक पॉडकास्ट में गया और उसने बोला कि एक हैवी स्पेसशिप हो सकता है जो कि निकल से बना हो। Heavy spaceship to be making all out of nickel. Oh yeah. जो रोगन के पॉडकास्ट में इलॉन मस्क गए और उन्होंने ये कमेंट दिया, अब आखिर निकल ही क्यों? इसका हाई हीट रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस, टफनेस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और सबसे अहम ये बहुत आसानी से एक स्ट्रॉन्ग एलॉय बना लेता है किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर, जिसकी वजह से ये एक कोर मटेरियल है एरोस्पेस एलॉयज में। और हमारे धरती में भी निकल के सुपर एलॉय यूज किए जाते हैं, जैसे कि इनकॉनियल, हेस्टलॉय, रेनी एलॉय। हमारे स्पेस प्रोग्राम में निकल के सैटेलाइट बनने तो बहुत ही आम बात है, और इलॉन मस्क के फ्यूचर रॉकेट में तो 8 से 10% निकल कंटेन है। अभी तक की नासा की स्पेक्ट्रोमीटर में निकल का कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन अगर 3i एटलस धरती के थोड़ा और करीब आता है तब उसमें हमें निकल की शील्ड देखने को मिलती है, जो कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को और कॉस्मिक रेडिएशन को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब तो निकल की बातें हो गई, लेकिन लास्ट में इलॉन मस्क ने एक बहुत ही डरा देने वाली बात कह दी है कि अगर ये निकल का स्पेसशिप हुआ तब हमें एकजुट होकर इसका सामना करना है, नहीं तो ये पूरे ही कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगा। चौथा अपडेट, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 20 अक्टूबर 2025 को जब इसको डिटेक्ट किया गया था तब इसकी स्पीड थी करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड की। 4 दिन पहले इसकी स्पीड रिकॉर्ड की गई थी करीब 84 किलोमीटर पर सेकंड की, लेकिन अभी हाल ही में इसकी स्पीड घट गई है करीब 58 किलोमीटर पर सेकंड की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इसकी स्पीड कैसे बता सकता हूँ जब ये इतना दूर है, लेकिन एस्ट्रोमेट्रिक ट्रैकिंग में ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको साइंस बहुत पसंद है और आपने 9वीं और 11वीं में डॉपलर इफेक्ट तो जरूर पढ़ा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है तब उसमें ब्लू शिफ्ट लगता है, और जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तब उसमें रेड शिफ्ट आता है। अब इसी ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की इंटेंसिटी पे हम लोग कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक का जितना डेटा मिला है उसमें एक चीज तो साफ हो गई है कि 3i एटलस का अपना खुद का एनर्जी सोर्स है, जिसकी मदद से वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा और घटा रहा है। क्योंकि अक्सर आज तक जितने कॉमेट ऑब्जर्व किए गए हैं उसमें एक चीज साफ है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे होते हैं। सूरज के कांटेक्ट में आया तब उनकी स्पीड बढ़ेगी, और जब वो सूरज से दूर जाएंगे तब उसमें ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट लगेगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बदलेगी। लेकिन 3i एटलस इन सब से बिल्कुल ही परे है, वो तो अपना पाथ खुद डिसाइड कर रहा है। पांचवा अपडेट, हाल ही में 5 नवंबर को सूरज का सोलर स्टॉर्म आया था, और सोलर स्टॉर्म में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे ही स्पेसशिप को जला दे, क्योंकि उसमें हाई आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई के। यानी कि हमारा सूरज
3 आई एटलस को जलाकर राख करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। जी हाँ, 3 आई एटलस ने सोलर स्टॉर्म को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लिया। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि उसकी स्पेस आउटर शील्ड निकल की बनी हो, जो बहुत ही आसानी से हाई आयोनाइज एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो। हालांकि इतने पास से सोलर स्टॉर्म को झेलना कोई भी मीटियोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से जल के खाक हो जाएगा प्लाज्मा की वजह से। लेकिन 3 आई एटलस को तो कुछ भी नहीं हुआ। छठा, अनुनाकी थ्योरी। इस अपडेट को सुनने के बाद शायद आप इस वीडियो को बंद कर दो और डिसलाइक भी कर दो और ये सोचो कि मैं ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट को सुनकर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। अनुनाकी थ्योरी, जिसमें ये कहा गया है कि अनुनाकी इस धरती पर बार बार आते रहते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि हम धरती वासियों की कितनी तरक्की हुई। और 4,50,000 साल पहले अनुनाकी पहली बार धरती पर आए थे रिसोर्सेज की तलाश में, और अपने साथ करीब वो 600 वर्कर्स को भी लाए थे, जिनको इगिगी भी कहते हैं। ये लोग एशियंट अफ्रीका के हर एक कॉन्टिनेंट में फैल गए, जिनका एक मकसद था कि उनको रेयर एलिमेंट्स की तलाश करनी है। और अगर आप इस एंशिएंट फोटो को देखोगे तब ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि 3 आई एटलस का है। तो ये भी एक चांसेस हो सकता है कि स्पेस क्राफ्ट में और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट अनुनाकीज हो, जो धरती पर फिर से आ रहे हैं। सातवां अपडेट, 3 आई एटलस अपने कलर को भी चेंज कर रहा है। हाँ, ये बात बहुत ही कॉमन है कि अगर वो हमसे दूर जाएगा तब उसमें रेड शिफ्ट लगेगा और पास जाएगा तब उसमें ब्लू शिफ्ट। लेकिन इसमें सिर्फ रेड और ब्लू कलर ही नहीं है, इसके कलर स्पेक्ट्रोमीटर से हम स्पेसशिप के डिजाइन का पता लगा सकते हैं, एलिमेंट्स तक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रीन कलर 3 पॉसिबल रीजन की वजह से हो सकता है। पहला डाईएटॉमिक कार्बन, साइनाइड और तीसरा निकल। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क ये मान के चल रहा हो कि इसका ग्रीन कलर निकल की वजह से आया हो। ये है वो 7 अपडेट जो कि मैंने 3 आई एटलस के बारे में आपको बताया है। आपका इनके बारे में क्या व्यू है, मुझे इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।